हमारे पास ये आर के पुरी की बुक है, इसका चैप्टर 2 का आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे तीन प्रिमिटिव जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो गिवन है ए बी और सी, और हमें कहा गया कि यूजिंग दीज वेक्टर्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, एंड सेकेंडली हमें जो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल को फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना है। तो आइए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें जो तीन गिवन प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं वो ये हैं, और अगर हमें ये तीन गिवन है तो यूजिंग दीज थ्री हम इन तीन फार्मूलाज को यूज करके हमारे पास जो रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ए स्टेरिक, बी स्टेरिक एंड सी स्टेरिक, ये हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं और हम इन फार्मूलाज को यूज करके इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूलाज में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब ए बी और सी का सिमिलर ही फार्मूला है। जस्ट ये है कि ए स्टेरिक में हमारे पास बी क्रॉस सी आता है, बी स्टेरिक में हमारे पास सी क्रॉस ए आता है, और सी स्टेरिक में हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये नीचे हमें दिया गया है ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि सभी में आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के भी बराबर होता है। तो हम अगर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक तो हमारे यहाँ भी काम आ जाएगा ए बी और सी को जब हमने फाइंड आउट करना है उसके भी, और सेकेंडली हमें वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल भी फाइंड आउट करने का कहा गया है तो वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बी क्रॉस सी है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका फिर ए से डॉट लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आई जे के लिख देंगे, हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास बी वेक्टर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बी वेक्टर की आप चेकआउट कर सकते हैं, ये उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू है, सी वेक्टर के कंपोनेंट्स की हमारे पास ये वैल्यू है, और हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने आइथ वाला कंपोनेंट सॉल्व करना है, तो हमने आइथ वाली जो रो है उसको भी ऐसे डिलीट कर देंगे, और जो आइथ वाला हमारे पास ऐसे कॉलम है उसको भी डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास ये दो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार 25, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ऑफ 25 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव भी आता है तो 25 नेगेटिव, और इसका आंसर नेगेटिव ऑफ 25 आया था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जब हम जे को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके साथ एक नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। हर बार ये आपने नेगेटिव लिखना जब भी आप जे को फाइंड आउट करेंगे। तो जे वाली हम ऐसे, ये रो भी हमारे पास डिलीट हो जाएगी, और ऐसे हमारे पास जे वाला ये जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। तो -5 हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ऑफ -25, सॉरी नेगेटिव ऑफ 25, और सिमिलरली यहाँ पे 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास 25 आएगा, और नेगेटिव वैसे आना है तो नेगेटिव ऑफ 25 हो जाएगा हमारे पास। अब सिमिलरली हमने के को भी फाइंड आउट करना है, तो हम के वाला जो रो है वो डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे के वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। तो -5 इंटू -5 पॉजिटिव 25, एंड 5 इंटू 5 25, और नेगेटिव हमारे पास वैसे आना था, तो हमारे पास बी क्रॉस सी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम ए से डॉट लेंगे तो आइथ वाला कंपोनेंट, जो आई वाला कंपोनेंट है हमारे पास, वो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई हैट वाला तो 5 हमारे पास 250 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 250 आ जाएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 500 जो है ना इसका क्यूबिक यूनिट, इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ए डॉट बी क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया है, बी क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम साथ क्या करते हैं, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लेंगे, उनको दोबारा इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल जो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था बी क्रॉस ए, सॉरी हमने क्या फाइंड बी क्रॉस सी फाइंड किया था, उसी तरह यहाँ पे मैंने सी क्रॉस ए भी फाइंड आउट किया हुआ है, ऐसे उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली ए क्रॉस बी का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। जब एक बार आपके पास सारे टर्म्स के आंसर्स आ गए हैं तो आप इनको इन फार्मूलाज में पुट करेंगे तो आपके पास ए स्टेरिक का ये आपके पास आंसर आ जाएगा, बी स्टेरिक का आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा जब आप सी क्रॉस ए की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे बी क्रॉस सी की पुट करेंगे, और यहाँ सी स्टेरिक में आप ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।